सोचिए, हमारे कंप्यूटर पर सबसे ज़रूरी टूल क्या है? शायद वेब ब्राउज़र ही होगा, है ना? ये वो दरवाज़ा है जो हमें पूरी ऑनलाइन दुनिया से जोड़ता है, क्लाउड तक ले जाता है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि ये दरवाज़ा कितना मजबूत है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि हमारा भरोसेमंद ब्राउज़र, जिस पर हम इतना निर्भर करते हैं, वही असल में हमारे सिस्टम की सबसे कमज़ोर कड़ी हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम यही जानेंगे कि ऐसा क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या? देखिए, ये सीधी सी बात है, स्पीड और सिक्योरिटी के बीच की एक दौड़। ब्राउज़र बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि उनका प्रोडक्ट फर्राटे से चले, और इस रेस में सिक्योरिटी अक्सर पीछे छूट जाती है। मतलब यह है कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हमें मिलती हैं, वो सुविधा के लिए बनाई गई हैं, सुरक्षा के लिए नहीं। तो चलिए आज के इस सफ़र पर निकलते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र के छिपे हुए खतरों को समझेंगे, फिर एक्सटेंशन की दुनिया में गोता लगाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्राउज़र की डेटा शेयरिंग की आदतों को कैसे कंट्रोल करें, अपनी डिजिटल सुरक्षा को कैसे मजबूत करें, और आखिर में कुछ एडवांस्ड हेल्थ चेक्स पर भी नज़र डालेंगे। देखिए, आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ और मैक ओएस पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि हैकर्स ने अपना निशाना बदल लिया है। अब वो सीधे ब्राउज़र पर हमला करते हैं, क्योंकि यही तो इंटरनेट तक पहुंचने का मुख्य दरवाज़ा है। अब बात करते हैं ब्राउज़र एक्सटेंशंस की। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे ब्राउज़र में नए नए फीचर्स जोड़ देते हैं, लेकिन यहीं पर एक मज़ेदार और खतरनाक विरोधाभास छिपा है। ये हमारी सुरक्षा बढ़ा भी सकते हैं और खुद एक बहुत बड़ा सुरक्षा का छेद भी बन सकते हैं। तो एक्सटेंशन का एक तरह से दोहरा चेहरा होता है। एक तरफ ये किसी सुपर हीरो की तरह काम कर सकते हैं, ट्रैकर्स को रोकना, कनेक्शन को सिक्योर करना, पासवर्ड मैनेज करना। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये गलत हाथों में पड़ जाएं, तो यही एक्सटेंशन जासूसी करने या ब्राउज़र को हाईजैक करने का हथियार भी बन सकते हैं। तो फिर अच्छे एक्सटेंशंस कौन से हैं? देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन यानी EFF कुछ बेहतरीन एक्सटेंशन की सलाह देते हैं। HTTPS एवरीवेयर ये पक्का करता है कि कनेक्शन हमेशा सुरक्षित हो। प्राइवेसी बैजर छिपकर पीछा करने वाले ट्रैकर्स को रोकता है। uBlock Origin विज्ञापनों को ब्लॉक करके ब्राउजिंग को तेज और सुरक्षित बनाता है। और हाँ, LastPass जैसा एक अच्छा पासवर्ड मैनेजर तो बहुत ही जरूरी है। और इन्हें ढूंढना और इंस्टॉल करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके ब्राउज़र के हिसाब से बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना है। चलिए अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो हमारी सहूलियत के लिए तो हैं, पर अनजाने में हमारी पर्सनल जानकारी को खतरे में डाल सकते हैं। हमारा ब्राउज़र बहुत कुछ याद रखता है और यही सुविधा कभी-कभी खतरा बन जाती है। हम सबको ब्राउज़र का पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करना बड़ा आसान लगता है ना? एक क्लिक और लॉगिन। पर यहीं सबसे बड़ा खतरा है। ब्राउज़र में सेव किए गए पासवर्ड उतने सुरक्षित नहीं होते और कोई भी मालवेयर उन्हें आसानी से चुरा सकता है। तो सबसे पहला और ज़रूरी काम क्या है? इस फीचर को बंद करना। और ये बहुत आसान है। आप अपने ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाकर इसे डिसेबल कर सकते हैं। याद रखिए, एक अलग से पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करना हमेशा ज़्यादा सुरक्षित होता है। ऑटोफिल यानी कि फॉर्म को अपने आप भरने वाला फीचर, ये हमारा समय तो बचाता है, लेकिन ये फिशिंग हमलों के लिए एक खुला दरवाज़ा भी बन जाता है। एक डेवलपर ने तो दिखाया भी है कि कैसे अदृश्य टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करके आपकी सारी जानकारी चुराई जा सकती है बिना आपको पता चले। तो अपनी सेफ्टी के लिए ऑटोफिल को बंद करना एक छोटा लेकिन बहुत ही असरदार कदम है। यहाँ स्क्रीन पर दिए गए स्टेप से आप इसे आसानी से बंद कर सकते हैं। कुकीज़ का नाम तो हम सब ने सुना है। असल में ये बस डेटा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो वेबसाइट्स हमारे ब्राउज़र पर स्टोर करती हैं ताकि वो हमें याद रख सकें। कुकीज़ अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई मैलवेयर इन्हें चुरा ले तब असल प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, तो हमने ब्राउज़र की सेटिंग्स की बात कर ली। अब ज़रा एक कदम आगे बढ़ते हैं और कुछ सिस्टम लेवल सुरक्षा की बात करते हैं जो हमारे डिजिटल किले को और मजबूत कर सकती हैं। एक अच्छा एंटीवायरस होना तो बहुत ज़रूरी है, पर सवाल यह है कि एक अच्छे एंटीवायरस में क्या क्या होना चाहिए। पहली बात, उसका मैलवेयर डेटाबेस लगातार अपडेट होना चाहिए, उसमें खतरनाक वेबसाइटों की लिस्ट होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी, उसे खतरनाक पेजों को लोड होने से पहले ही रोक देना चाहिए। जब भी एंटीवायरस चुनें तो देखें कि उसकी ब्राउज़र सुरक्षा कितनी मजबूत है। सैंडबॉक्स ये एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके ब्राउज़र के चारों ओर एक मजबूत अदृश्य दीवार बना देता है। अगर ब्राउज़र पे कोई हमला होता भी है तो वो उस दीवार के अंदर ही कैद रहता है।
आपके बाकी सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता। और जैसे ही आप सैंडबॉक्स बंद करते हैं, सब कुछ साफ हो जाता है। 64 बिट ब्राउज़र इस्तेमाल करना भी एक स्मार्ट मूव है। क्यों? क्योंकि इनमें एक खास टेक्नोलॉजी होती है जिसे एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन या ASLR कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि यह हर बार आपके ब्राउज़र के मेमोरी एड्रेस को बदल देता है। अब हैकर के लिए यह वैसा ही है जैसे किसी ऐसे टारगेट पर निशाना लगाना जो हर पल अपनी जगह बदल रहा हो। लगभग नामुमकिन। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से में। यहाँ हम ब्राउज़र के रेगुलर हेल्थ चेक और कुछ मेनस्ट्रीम से हटकर विकल्पों पर नज़र डालेंगे। ब्राउज़र को अपडेट करना ये मामला थोड़ा पेचीदा है। एक तरफ अपडेट से आपको नए फीचर्स और सबसे ज़रूरी सिक्योरिटी पैच मिलते हैं, लेकिन कभी-कभी, जैसा हाल ही में फायरफॉक्स के साथ हुआ, नए अपडेट्स अपने साथ नए बग्स भी ले आते हैं। तो क्या करें? तुरंत अपडेट करना अच्छा है, पर कभी-कभी कुछ दिन रुक जाना भी समझदारी हो सकती है। जब भी हम ब्राउज़र की बात करते हैं तो दिमाग में बस 3 नाम आते हैं: क्रोम, एज और फायरफॉक्स। लेकिन दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी कई बेहतरीन ऑप्शंस हैं जो अक्सर प्राइवेसी और सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो चलिए कुछ बेहतरीन विकल्पों पर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि ब्रेव ब्राउज़र, ये तो आते ही ट्रैकर्स और विज्ञापनों को ब्लॉक कर देता है। अगर गुमनामी सबसे ज़रूरी है तो टॉर ब्राउज़र से बेहतर कुछ नहीं। फिर विवाल्डी है, जो गूगल की ट्रैकिंग को ही हटा देता है, और ओपरा, जिसमें आपको बिल्ट इन VPN और एड ब्लॉकर मिल जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि ब्राउज़र सिक्योरिटी कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट वाली चीज़ नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए हमें हमेशा जागरूक और एक्टिव रहना होगा। और आखिर में बस एक सवाल। हमारा ब्राउज़र पूरी दुनिया में झांकने का एक दरवाज़ा है, लेकिन सवाल ये है कि इस दरवाजे की चाबी असल में किसके पास है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।